अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो 9th क्लास केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक हमने डिस्कस करना है बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को हम डिस्कस करके फिर हम नेक्स्ट जो 6th चैप्टर है 9th क्लास केमिस्ट्री का उसको स्टार्ट करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर आर एक्सटर्नल प्रेशर। ठीक है जी। मतलब लिक्विड का वो टेम्परेचर, मतलब जब हम लिक्विड को हीट कर रहे होंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। ठीक है जी। मूवमेंट बाय मूवमेंट क्या हो रहा होगा? उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो भी बढ़ रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो लिक्विड है उससे वेपर्स ज़्यादा बन रहे होंगे और सरफेस पे जाकर वो ज़्यादा वेपर्स इकट्ठे हो रहे होंगे और वो प्रेशर ज़्यादा लगा रहे होंगे। तो वेपर प्रेशर अंदर क्या हो रहा होगा? ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है जी। तो उसका जो वेपर प्रेशर है, अगर वो एक्सटर्नल प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब जो बाहर हवा का जो प्रेशर है उसके इक्वल हो जाएगा, तो उस पॉइंट पर जो टेम्परेचर हमने दिया है उस टेम्परेचर को हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर कहेंगे या बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात? द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर जो है वो एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, उसे हम क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे देंगे हम, तो फिर क्या होगा कि जो पानी का जो एक्सटर्नल प्रेशर है, मतलब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर है और पानी का जो एक्सटर्नल मतलब वेपर प्रेशर है, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। और फिर जो पानी है वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात? फिर उसके बाद है जी हमारे पास mechanism of boiling. When a liquid is heated, its molecules gain energy and number of molecules which are more than average energy increases. हमने कहा था पीछे वेपर प्रेशर के अंदर कि वेपर्स कौन से मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा कुछ एनर्जी होती है। एनर्जी काइनेटिक एनर्जी होती है लेकिन एवरेज से ज़्यादा होती है। एवरेज से ज़्यादा होने की वजह से क्या होता है कि वो पीछे जो मॉलिक्यूल्स के साथ अट्रैक्शन है उसको तोड़कर और बाहर सरफेस के अंदर निकल आते हैं या एटमॉस्फेयर के अंदर निकल आते हैं। ठीक है जी। तो अब होता क्या है, जब हम लिक्विड को हीट कर रहे होते हैं, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड, मतलब जब उसको हम हीट कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा कि उसके मॉलिक्यूल्स गेन एनर्जी कर लेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर मोर देन एवरेज जो एनर्जी है उनके पास, वो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात? जब हम हीट कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जिनके पास काइनेटिक एनर्जी जो एवरेज है वो क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो मोर एंड मोर मॉलिक्यूल्स बिकम एनर्जेटिक। ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स जो हैं जिनके पास एवरेज काइनेटिक एनर्जी से ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए, इनफ टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ड्यू टू दिस द रेट ऑफ एवेपोरेशन क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा एवरेज से ज़्यादा एनर्जी वाले हैं तो फिर ज़्यादा ही क्या होंगे? एवेपोरेट होंगे। इंक्रीज विच रिजल्ट्स इन इंक्रीज ऑफ वेपर प्रेशर। मैंने आपको पहले भी बताया कि वेपर प्रेशर इंक्रीज कैसे होगा कि जब वेपर ज़्यादा बन रहे हैं तो वो प्रेशर जो है लिक्विड सरफेस पर ज़्यादा लगाएंगे, जो कि वेपर प्रेशर होता है एक्चुअल में। तो ज़्यादा वेपर्स बन रहे हैं तो ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे। ठीक है जी। वेपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा अनटिल अ स्टेज रिचेज, एक स्टेज आएगी वेयर द वेपर प्रेशर जो है बढ़ता बढ़ता इतना हो जाएगा कि बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एक्सटर्नल प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा उसके बराबर हो जाएगा। तो उसे हम क्या कहेंगे? उस प्रेशर पर जो उस लिक्विड का टेम्परेचर होगा उसको हम बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। एट दिस स्टेज लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है जी। और उस स्टेज पर जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा, मतलब उसके अंदर से बबल्स निकलना शुरू हो जाएंगे। क्लियर हो जाएगी बात? फिर उसके बाद है जी रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। अब यहाँ पर 3 हमने लिक्विड ले रखे हैं, ईथर, अल्कोहल और वाटर, और उसके बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर को आपस में रिलेशन बना रखा है। तो उसको हम देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ये वाला पॉइंट तो लिख रखा है, नीचे वाला पॉइंट नहीं लिख रखा, तो मैं आपको दोनों तरीकों को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हमारे पास क्या है
कि यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, अगर होगा तो वेपर प्रेशर जो है, अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो ईथर है उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो कितना होता है। अब यहाँ पर हमने एक टेबल बना रखा है, उसके अंदर टेम्परेचर को एक्स एक्सिस पर और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पर ले रखा है। 0, 20, 40, 60, 80 और 100 है, और जबकि वेपर प्रेशर जो है 0, 25, 200, 400, 600 और 800 हमने ये ले रखा है। ठीक है जी। अब ईथर को अगर हम देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या हम मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कह सकते हैं। ठीक है जी। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम कैसे कह सकते हैं, मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है उसका यूनिट है, टॉर भी उसका यूनिट होता है, या एटमॉस्फेयर भी उसका यूनिट होता है। तो अलग तरीके से हम यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, और हर एक के अलग अलग यूनिट्स होते हैं। ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले सकते हैं, टॉर ले सकते हैं, एटमॉस्फेयर ले सकते हैं। यहाँ पर हमने मिलीमीटर ऑफ मरकरी ले रखा है। ठीक है जी। तो यहाँ पर जब हम क्या करें कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर प्रेशर ऑफ ईथर है वो कितना है, 200 जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। और अल्कोहल का अगर हम कहें 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यहाँ पर 0 पर क्या है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, और जब हम वाटर की बात करें तो 5 होता है यहाँ पर। ठीक है जी, 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और जब उनको हीट किया जाता है तो हीट करने से क्या होगा, उनका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है जी। और उनका वेपर प्रेशर भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो एक स्टेज आती है जब एटमॉस्फेयर और वेपर प्रेशर जो है वो एक दूसरे के बराबर हो जाती है। हर लिक्विड के अंदर एक स्टेज आएगी वो। ठीक है जी। तो इसका पहले ही 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले से ही है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी प्रेशर पहले से ही है। तो फिर क्या होगा कि वो जल्दी जो है मतलब कम टेम्परेचर देना पड़ेगा हमें, और जल्दी क्या हो जाएगा कि जो बाहर वाला प्रेशर है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो आप याद रखो कि एक एटमॉस्फेयर जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है, 760 टॉर या 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है जी। क्या होता है, एक जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेशर नॉर्मल होता है वो एक एटमॉस्फेयर होता है, और वो कितना होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या 760 टॉर भी कह सकते हैं। क्लियर हो जाएगी बात। तो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो है वो एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, जो कि एटमॉस्फेयर का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर होता है। ठीक है जी। अब स्टैंडर्ड प्रेशर यही है। तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड था तो क्या हुआ कि 200 था एटमॉस्फेयर किसका, ईथर का, और जैसे जैसे हमने हीट करते गए तो उसका प्रेशर बढ़ता गया, और 36.6 पर क्या हुआ कि उसका प्रेशर 760 पर पहुंच गया। किस पर पहुंच गया, 760 पर पहुंच गया। मतलब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और उसका जो वेपर प्रेशर है वो एक दूसरे के बराबर हो गए। मतलब जब बराबर हो जाएंगे तो हमने कहा था कि जब वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपस में बराबर हो जाएंगे उस पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये वाला 36.6 जो है ईथर के लिए बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है जी। अगर हम बात करें अल्कोहल की तो स्टार्ट हो रहा है 25 से। ठीक है जी। और जब टेम्परेचर जो है क्या आता है, 78 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो बढ़ते बढ़ते प्रेशर जो है वो कितना हो जाता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, यानी 760 टॉर हो जाता है। मतलब जब ये प्रेशर हो जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि इस टेम्परेचर पर ये बॉयल करना शुरू कर देगा, और ये जो है अल्कोहल का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरीके से वाटर के अंदर के जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो 760 टॉर जो है इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा, जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसके क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब जब इक्वल हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देगा, और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। क्लियर हो जाएगी बात। तो सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, फिर एग्जांपल देनी है, मैकेनिज्म, फिर और उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे जो हमने देखना है वो ये देखना है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द बॉइलिंग। अब बॉइलिंग को कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो अफेक्ट करते हैं, कौन से असर अंदाज होते हैं फैक्टर्स। तो सबसे पहले क्या है, द नेचर ऑफ लिक्विड, फिर उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और लास्ट में हमने देखना है एक्सटर्नल प्रेशर। अब सबसे पहले क्या है हमारे पास, नेचर ऑफ लिक्विड। अब नेचर ऑफ लिक्विड के अंदर हम बात करेंगे किस चीज़ की, पोलैरिटी की, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं और
जो नॉन पोलर होते हैं। अब पोलैरिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी वजह से बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। जैसे हमने बात की थी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है डाइपोल डाइपोल की ही एक फॉर्म है, मतलब पोलर मॉलिक्यूल की एक फॉर्म है, लेकिन उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है जी। तो पोलैरिटी जब ज़्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। जब बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो मॉलिक्यूल्स को अलग करना ज़्यादा मुश्किल होगा, तो हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है जी, ज़्यादा टेम्परेचर पर वो जाके अलग होंगे वेपर्स। क्लियर हो जाएगी बात। उसके बाद जैसे कि अब वाटर और इथाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इथाइल अल्कोहल के अंदर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस होती है जो कि कम स्ट्रॉन्ग है। जब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा जो टेम्परेचर देना पड़ेगा जिसकी वजह से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। क्लियर हो जाएगी बात। फिर उसके बाद है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहीं ना कहीं इससे ही रिलेटेड है जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ थी, कि जब फोर्सेस जो है मॉलिक्यूल्स के दरमियान ज़्यादा होगी तो उनको अलग करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। फिर उसके बाद सेम एग्जांपल जैसे कि इथाइल अल्कोहल और वाटर की दे रखी थी, यहाँ पर भी आप कोट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो चेंज हो जाए फिर क्या होगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम क्या करते हैं कि ये 760 टॉर था ना एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब यहाँ पर जो है जब वेपर प्रेशर जो है 760 होता था तो एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता था और जो लिक्विड है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता था और उस पॉइंट को हम क्या कहते थे, बॉइलिंग पॉइंट कहते थे। अगर मैं कहता हूँ कि ये 760 नहीं है बल्कि हमने कम करके 100 मिलीमीटर, 100 नहीं कहता, मैं कह देता हूँ कि 200 है जी। कितना है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है जी हमारे पास। अब ये हमने क्या कर दिया है, 200 मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर हमने कर दिया है, अब ये प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया है। तो ईथर जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल करना शुरू कर देगा। किस टेम्परेचर पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। क्यों, क्योंकि उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो कितना है, 200, सॉरी वेपर प्रेशर उसका कितना है, 200, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है हमने कम करके कितना कर दिया, 200। तो एक्सटर्नल प्रेशर और वेपर प्रेशर एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे ईथर के केस में। तो इक्वल होने की वजह से क्या होगा कि वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही बॉयल हो जाएगा और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो जाएगी बात। अगर हम बात करते हैं अल्कोहल की, तो अल्कोहल की अगर बात करें तो अगर 200 जो मिलीमीटर ऑफ मरकरी अगर हम देखें तो यहाँ पर आई थिंक आ गया है, ठीक है जी, ये वेपर प्रेशर है ना, तो इस पॉइंट पर आ गया है। तो इस पॉइंट पर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है अल्कोहल जो है वो क्या हो गया है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो जाएगी बात। और अगर हम वाटर की बात करेंगे तो ये 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पर जाकर इक्वल हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट कोई है ना 50 बनेगा, ठीक है जी, 55 जो है 55 पर जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, क्यों, क्योंकि जो उसका वेपर प्रेशर है वो एक्सटर्नल प्रेशर जो बाहर वाला प्रेशर है उसके इक्वल हो गया है। किस टेम्परेचर पर, 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो उसी पॉइंट पर वो बॉयल करना स्टार्ट कर देगा और उसी पॉइंट को हम क्या कहेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो हुआ क्या कि जब एक्सटर्नल प्रेशर को हम कम करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है जी, पहले 36 था अब 0 हो गया, 78 था 20 हो गया, 100 था 55 हो गया। तो ये कम होता जा रहा है। अगर एक्सटर्नल प्रेशर को क्या किया, कम, अगर बढ़ा देंगे तो ज़्यादा दूर लेके जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा फिर आगे तक जाना है ना प्रेशर के लिए। तो ज़्यादा आगे जब जाएंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा और ज़्यादा टेम्परेचर जब देंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, वेपर उसके बॉइलिंग पॉइंट के। क्लियर हो जाएगी बात। एक्सटर्नल प्रेशर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ के, बॉइलिंग पॉइंट के। तो यहाँ तक जो था वो क्या था, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। सबसे पहले उसको डिफाइन किया है, देन उसके बाद उसकी एग्जांपल को देखा है, फिर उसके बाद मैकेनिज्म को और रिलेशनशिप बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर देखा, और लास्ट में हमने फैक्टर्स देखे कि किन फैक्टर्स पर जो डिपेंड करके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो चेंज होता है। नेक्स्ट जो हम 9th क्लास का एक और लेक्चर देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।